जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन कंपाउंड। सबसे पहले हम पता करते हैं नाउन का। नाउन का आप सभी को मतलब पता है, नाउन का मतलब होता है कोई भी नेम, और कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स। मिक्स यानी मिलाना, मतलब दो नाउन को अगर हम आपस में मिला देंगे तो वो बन जाएगा नाउन कंपाउंड। आपको नाउन कंपाउंड बिल्कुल इजी वे में सीखने हैं, तो बस आपको नाउन कंपाउंड के 3 पॉइंट्स याद रहने चाहिए। हमारा पहला पॉइंट है, अगर किसी भी वर्ड में आपको एक नाउन और उसी के जस्ट बाद में दूसरी नाउन मिल जाए तो वो हो जाएगा नाउन कंपाउंड। जैसे गर्ल एक नाउन है और फ्रेंड एक नाउन है, तो ये बन गया नाउन कंपाउंड। गोल्ड भी एक नाउन है और रिंग भी एक नाउन है, ये भी बन गया नाउन कंपाउंड। मैंगो भी एक नाउन है और ट्री भी एक नाउन है, ये भी नाउन कंपाउंड। बॉय भी एक नाउन है और फ्रेंड भी एक नाउन है, ये भी बन गया नाउन कंपाउंड। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि किसी भी दो नाउन को पास में रख दो वो बन जाएगी नाउन कंपाउंड। चलो इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कार एक नाउन है और इसके बाद में लिख दूं बॉय, और सर ये तो जच ही नहीं रहा कि कब नाउन कंपाउंड को समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। नाउन कंपाउंड में दूसरा जो नाउन होगा ये तो होगा मेन नाउन, और जो इससे पहले वाला नाउन है ये बन जाएगा इसका मॉडिफायर। मॉडिफायर का ही दूसरा नाम क्या है? एडजेक्टिव। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि नाउन कंपाउंड उन्हीं दो नाउन्स का बन सकता है जिसमें दूसरे वाला नाउन तो मेन नाउन हो, लेकिन जो उससे पहले वाला नाउन हो वो उस वर्ड में नाउन का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करे। जैसे फ्रेंड है मेन नाउन, और किस तरह का फ्रेंड? गर्ल। रिंग है मेन नाउन, किस तरह की रिंग? गोल्ड रिंग। ट्री है नाउन, अब ट्री किस टाइप का? मैंगो का, तो ये मैंगो इसमें एडजेक्टिव। फ्रेंड है मेन नाउन और किस तरह का फ्रेंड? बॉय, तो ये बन गया इसका एडजेक्टिव। तो बढ़ते हैं हम नाउन कंपाउंड के हमारे दूसरे पॉइंट पर। नाउन कंपाउंड का हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमें एक नाउन मिलेगा, उसके बाद में एक प्रीपोजिशन मिलेगी, और उसी के बाद में हमें एक फिर से एक, और उसी के बाद में फिर से हमें एक नाउन मिलेगा। जैसे सन है एक नाउन, इन है प्रीपोजिशन, और लो है नाउन। ये बन गया सन इन लो, ये बन गया। अब बन गया ये नाउन कंपाउंड। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम इसका मीनिंग कैसे निकालें। हमें जनरली एक बात पता होती है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो उसका सेंस हम निकालते हैं उसे अगले वाले वर्ड के साथ में। जैसे ऑफ हो गई प्रीपोजिशन, इसके बाद में आ रहा है नाउन, तो नाउन का यूज, नाउन का यूज। इसलिए अब हम इसका मीनिंग निकालते हैं। इन है प्रीपोजिशन और लो है नाउन। कानून में बेटा, कानून में बेटा। तो बोलूं कि कोई इंसान जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? देखो वो मेरा कानून में बेटा आ रहा है। तो क्या ये बात कहना सही है? आप कहोगे सर ये बात कहना बिल्कुल गलत है। तो हमें इस नॉनसेंस से बचने के लिए हमने इन सभी के बीच में लगा दिया हाइफन। अब इसका हम कोई भी मीनिंग नहीं निकाल सकते, इसका मीनिंग जो फिक्स है हम केवल वो ही बता सकते हैं। जैसे सन इन लो का मतलब होता है दामाद। ब्रदर इन लो में भी हम लगा देंगे हाइफन्स, सिस्टर इन लो में भी हाइफन्स, और मदर इन लो में भी हाइफन्स। इसका मतलब होता है जीजा या साला। सिस्टर इन लो का मतलब होता है भाभी या जेठानी। मदर इन लो का मतलब होता है सास। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हमें यह तो पता चल गया कि इनका मीनिंग किस तरह से निकालते हैं, लेकिन अगर हमें सन इन लो का प्लूरल करना पड़े तो इसका प्लूरल कैसे करेंगे? सन इन लो सही है अगर दामाद एक हो, लेकिन अगर दामाद बहुत सारे हो तो क्या करेंगे? तो क्या मैं सन्स इन लो कर दूं? क्या तो मैं एस यहां पर लगा दूं, या मैं इंस में लगा दूं, या लोज में लगा दूं? हमें हर बुक में या हमें हर टीचर ये बात बता देता है कि नाउन कंपाउंड में हम मेन नाउन को प्लूरल बना देते हैं, लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन तो ये क्रिएट हो गया कि सर पहले ये तो बताओ कि हमें पता कैसे चले कि इसमें मेन नाउन कौन सा है? या तो सन मेन नाउन है या लो मेन नाउन है।
तो चलिए इसी बात को मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। इन है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और फिर ये बन जाता है एक फ्रेज, और ये डिटेल ऐड कर, और ये डिटेल ऐड करा है नाउन में, तो ये बन गई एडजेक्टिव फ्रेज। और हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव में नहीं होता, मेन होता है नाउन। तो नाउन बच गया इसमें, तो सन बच गया इसमें नाउन, तो नाउन का ही तो प्लूरल बनेगा, तो ये हो जाएगा सन्स। इसी तरह सिस्टर इन लॉ का प्लूरल भी हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। तो उम्मीद है आपको नाउन कंपाउंड का दूसरा यूज बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नाउन कंपाउंड का हमारा तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि हमें एक नाउन मिलेगी, उसके बाद में हमें मिलेगी प्रीपोजिशन, और उसी के बाद में हमें मिलेगी सेम नाउन। जो नाउन पहले थी वही बाद में हमें मिल जाएगी। इनकी मीनिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इनके बीच में लगा दिया हाइफन्स। तो डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज, यहाँ पर डोर हो गया नाउन और दूसरी सेम नाउन आ गई दूसरे डोर में, पेज हो गया नाउन और दूसरी सेम नाउन आ गई पेज में। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सर इसका प्लूरल कैसे बनाएं। देखो, डोर टू डोर का मतलब होता है घर घर जाकर। एग्जाम्पल के तौर पर हमने घर घर जाकर ब्लड डोनेशन कैंप का प्रचार किया, तो मैं एक घर गया या बहुत सारे घर गया, आपका रिप्लाई मिल रहा है कि सर आप बहुत सारे घर गए। अगर मैं बहुत सारे घर गया तो ये दिखने में तो है सिंगुलर, लेकिन नेचर में कैसा है प्लूरल, तो इसका कोई भी प्लूरल नहीं बनेगा, और इसका कोई भी प्लूरल नहीं बनेगा। और इनके साथ हमेशा जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर, क्योंकि दिखने में है सिंगुलर लेकिन नेचर में काम करते हैं प्लूरल का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी पिछली सभी वीडियोस देखनी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।